आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, घरेलू हिंसा के केसेस के संबंध में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया कि क्या घरेलू हिंसा के मुकदमे को, जिसको किसी पीड़ित महिला के द्वारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दाखिल किया जाता है, क्या उस केस को सेशन न्यायालय के द्वारा पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। और यह सवाल कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंचा और अभी 28 जून 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट की एक बेंच के द्वारा इस मामले में फाइनल फैसला दिया गया। इस फैसले से उन तमाम पतियों के घर वालों को, आप जानते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो हस्बैंड के साथ साथ उसके माता पिता, भाई बहन, जिन बहनों की शादी हो गई है, उनके साथ साथ उनके पति यानी नंदोई जो होते हैं महिला के, उन सबके खिलाफ एक कंप्लेन दाखिल कर दी जाती है। जो लोग बाहर रहते हैं उनके खिलाफ भी कंप्लेन दाखिल कर दी जाती है। तो हस्बैंड के घर वालों को कर्नाटक हाईकोर्ट के 28 जून के फैसले से बहुत राहत मिलेगी। जबरदस्त फैसला दिया गया है कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा पति के परिवार वालों के पक्ष में घरेलू हिंसा के केसेस में। तो आज के इस वीडियो में कर्नाटक हाईकोर्ट के उसी फैसले के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। आज हम वीडियो में देखेंगे कि जो कर्नाटक हाईकोर्ट केस गया, इसके फैक्ट क्या थे, और फाइनली जैसा कि शुरुआत में मैंने सवाल कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग को क्या सेशन कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है, इस प्रश्न के संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया गया। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया गया। साथियों, जो केस कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा, इस मामले में महिला के द्वारा शादी के 7 माह के अंदर अपने पति और पति के माता पिता और उनके तमाम घर वालों के विरुद्ध घरेलू हिंसा के तहत मुकदमा दाखिल कर दिया गया था। जैसे ही घरेलू हिंसा का मुकदमा मजिस्ट्रेट की न्यायालय के समक्ष दाखिल होता है, तो आपको पता है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि घरेलू हिंसा का मुकदमा दाखिल होने के बाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा सभी को नोटिस इशू की जाती है कोर्ट में एपियर होने के लिए। तो पति और उसके माता पिता और घर के बाकी सदस्यों को जैसे ही नोटिस इशू होता है, तो पति के घर वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा जो नोटिस इशू किया गया था, जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस दाखिल किया गया था, इसके खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष 482 सीआरपीसी में एक याचिका दाखिल की जाती है। यह जो क्रिमिनल पिटीशन थी 3578/2022 ए रमेश बाबू एंड अन्य बनाम धरणी एस। इस केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है और अब 28 जून को इस पर फैसला हुआ। तो हाईकोर्ट के समक्ष 482 दाखिल करते हुए यह निवेदन किया जाता है कि यह पूरा मामला फर्जी है, किसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस की घटना कारित नहीं की गई है और यह कानून का दुरुपयोग है। और यह कहते हुए घरेलू हिंसा के तहत जो कार्रवाई की गई थी, किया गया था जो मुकदमा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उसको खत्म करने की प्रेयर की जाती है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि दूसरी तरफ से क्या कहा जाता है हाईकोर्ट के समक्ष और इसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा क्या आदेश दिया जाता है। अब साथियों, वाइफ के एडवोकेट के द्वारा मानी उच्च न्यायालय कर्नाटक के समक्ष यह आर्गुमेंट किया जाता है कि इस मामले में पति के साथ साथ पति के घर वालों का भी पूरा हाथ है, उनके द्वारा भी पति को मेरे साथ हिंसा करने के लिए उकसाया गया। और एक लीगल आर्गुमेंट करते हुए कहा जाता है कि अगर इनको मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा नोटिस इशू करने से किसी भी तरीके से कोई ग्रीवांस है, तो ये सेक्शन 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत सेशन न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल करें। हाँ दोस्तों, 482 सेक्शन के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने से पहले सेशन न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल करें। जब अल्टरनेट रेमेडी उपलब्ध है तो डायरेक्ट हाईकोर्ट नहीं आना चाहिए। और अपने केस के समर्थन में भी आर्गुमेंट किया जाता है कि उसके द्वारा प्रताड़ित किया गया, इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। सारा आर्गुमेंट करते हुए पति के घर वालों के द्वारा जो क्रिमिनल पिटीशन दाखिल की गई थी डोमेस्टिक वायलेंस के केस को खत्म करने के लिए, उस क्रिमिनल पिटीशन को निरस्त करने की याचना की जाती है। अब साथियों, कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा इस पूरे मामले को देखा जाता है और पूरे मामले को देखने के बाद महत्वपूर्ण बात कहते हुए यह कहा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत धारा 18, 19, 20 या 22 या 12 किसी भी धारा के तहत
कोई जब आदेश पारित होता है तो उस आदेश के खिलाफ सेशन न्यायालय के समक्ष सेक्शन 29 के तहत अपील दाखिल की जाती है। यानी अपील दाखिल करने के लिए कोई ना कोई किसी धारा के तहत आदेश पारित होना जरूरी है। हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जब केस दाखिल होता है तो कोई ना कोई ऑर्डर होना चाहिए, वो चाहे इंटरिम ऑर्डर हो चाहे फाइनल ऑर्डर हो। तो उस ऑर्डर के खिलाफ सेशन न्यायालय के समक्ष सेक्शन 29 के तहत अपील दाखिल की जा सकती है। लेकिन इस मामले में मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा कोई आदेश अभी नहीं किया गया। अभी तो सिर्फ केस दाखिल किया गया है और आरोपियों को नोटिस इशू किया गया है हाजिर होने के लिए। कर्नाटका हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा मुंबई हाईकोर्ट के फुल बेंच के एक जजमेंट का हवाला दिया जाता है। नंद किशोर प्रहलाद बिहार बना मंगला 2008 का मामला था और यह कहा गया कि इस केस में मुंबई हाईकोर्ट की फुल बेंच के द्वारा कहा गया था कि अगर कोई मामला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दुरुपयोग करते हुए दाखिल किया गया है तो उस मामले की कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है। और इस केस पर भरोसा करते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि चूंकि इस मामले में घरेलू हिंसा के मुकदमे को जो चुनौती दी गई है 482 के तहत, वो इसी बेस पे दी गई है कि यह घरेलू हिंसा का मुकदमा कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए दाखिल किया गया है, लिहाजा इस मामले की कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है। अब जो सवाल था कि क्या सेशन न्यायालय समाप्त कर सकती है कि नहीं घरेलू हिंसा के मुकदमे की कार्यवाही को, तो इस मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा कहा जाता है कि किसी भी केस को जो कि घरेलू हिंसा की धारा 12 के तहत दाखिल किया गया है, उसकी कार्यवाही को पूरी तरह से समाप्त करने का जो पावर है वो सेशन कोर्ट को नहीं है। सेशन कोर्ट जो 29 के तहत अपील सुनती है, अपील सुनने का अधिकार है सेशन कोर्ट को, वो किसी आदेश के खिलाफ होना चाहिए, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के खिलाफ होना चाहिए। वो ऑर्डर चाहे सेक्शन 18 का हो, 19 का हो, 20 का हो, 22 का हो, 23 का हो, किसी भी सेक्शन के तहत आदेश हो, उस आदेश के खिलाफ अपील सेशन न्यायालय सुन सकता है, पूरी कार्यवाही को समाप्त नहीं कर सकता है। इस तरीके से दोस्तों यह बात कहते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो कार्रवाई दाखिल की गई थी पति के और उसके घरवालों के खिलाफ, तो पति के घरवालों के खिलाफ जो कार्रवाई थी उसको माना कर्नाटका हाईकोर्ट ने कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कानून का दुरुपयोग है और उस कार्रवाई को समाप्त कर दिया दोस्तों। तो साथियों, मैं समझता हूं कि इस आदेश से तमाम हस्बैंड्स के घर वालों को जिनके खिलाफ इस तरीके के मुकदमे लॉ का मिसयूज करते हुए दाखिल किए गए हैं, उनको ज़रूर फायदा मिलेगा। साथियों, कर्नाटका हाईकोर्ट के बेंच के द्वारा एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई कि झगड़ा भले ही पति पत्नी के बीच हो, लेकिन यह एक आदर्श बन गया है कि पूरे परिवार वालों को शामिल कर दिया जाता है 498A में भी और डोमेस्टिक वायलेंस में भी। भले ही घरेलू हिंसा का कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ना हो डोमेस्टिक वायलेंस के, फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस मामले में कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया था। यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप इस जजमेंट से कहां तक सहमत हैं यह भी कमेंट्स करके जरूर बताएं। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें और मेरे द्वारा जो कानून की जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।